पंजाब कांग्रेस आज की तारीख में वर्चुअली दो खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है। पर इस बीच नेता विपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, जो बैलेंसिंग एक्ट करते नजर आ रहे हैं। तो पंजाब कांग्रेस में जो चल रही गुटबाजी है, क्या वो खत्म होगी? विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और प्रताप सिंह बाजवा इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं और ये कैसे खत्म होगी, उसको लेकर उनसे बात करते हैं। बाजवा साहब, ग्रुपिज्म कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, पर पहले भी रहा है, चाहे 2015 है, 2021 है। पर इस बार विधानसभा चुनाव से एन 8 महीने पहले जिस तरीके से खुल के एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक गुट जो है हाईकमान के जो निर्णय हैं उनको चैलेंज करता हुआ दिख रहा है, तो ये फैक्शनलिज्म कहाँ खत्म होगा कांग्रेस का? ये मेरा ख्याल ये देखने का ढंग है। आप देखिए, जब हम फॉरेन टूर्नामेंट्स में जाते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं, पहले आप ही के देश की दो टीम्स आपस में भिड़ती हैं, आपस में खेलती हैं, आपस में ट्रेन करती हैं, फिर बेस्ट टीम चुनी जाती है विदेश में देश को रिप्रेजेंट करने पे। तो ऐसे ही हो रहा है, आपस में प्रैक्टिस ही चल रही है। टीम तो हाईकमान दे चुकी है पहले। नहीं, तो आपस में ही चल रहा है ये वाद विवाद। अगर छोटा मोटा है डिफरेंसेस, हर डेमोक्रेटिक पार्टी में चलते हैं। क्या आप बीजेपी पे नहीं है? पुरानी बीजेपी और कांग्रेस से भेजे हुए लीडर्स का वहाँ भी विरोध है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा टॉल लीडर कह रहा है मेरी सुनवाई कोई नहीं है। जाखड़ साहब कह रहे हैं मुझे पूछ कोई नहीं रहा। बिट्टू जी को पोजीशन दे ली, वापस ले ली गई है। तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन एवरी पार्टी। आपके कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है अपने चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। अकाल तख्त साहब के सामने जो ये हुआ है आपने देखा, नोबडी हैज कम टू डिफेंड द चीफ मिनिस्टर। तो सिमिलर इज द कंडीशन इन अकाली दल। देयर आर 3 अकाली दल, जहाँ एक हुआ करता अब 3 हो गए। पुनर सुरजीत अगला हो गया, वारिस पंजाब एक बन गया, श्रोमणी अकाली दल बादल एक हो गया। सो ये बातें चलती रहती है, बट क्लोजर टू इलेक्शंस आई फील एवरीबडी इज गोइंग टू कम टुगेदर। देखो, इलेक्शंस के करीब हर आदमी समझता है घोड़े पर सवार मैं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये ताकत की पावर पॉलिटिक्स है, हर पार्टी में चलती है। ये कोई नई बात नहीं, हज़ारों सालों से चलती है। मगर टाइम आ जाएगा जब पता चल जाएगा कि यहाँ घोड़े पर हम सवार हो सकते हैं, नहीं सवार हो सकते, फिर वो कहते हैं चलो आगे नहीं, मुझे पीछे ही बिठा लो घोड़े के। तो ऐसे चलता रहता है। पावर पॉलिटिक्स होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, पर जिस तरीके से कांग्रेस की खुल के बाहर आ जाती है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन जो है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करती है। कांग्रेस के जो पोल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी डैमेज करती है। मैं नहीं मानता इस बात को। इसलिए आप देखिए, पिछली दफ़ा जब आप आई है, 1 महीना पहले उनकी पार्टी टूटी। सुखपाल सिंह खैर एलओपी थे उनके, वो 22 इनके एमएलए थे, 22 में से 10 एमएलए लेकर एक अलग ग्रुप बना लिया और उनको बाहर निकाल दिया गया। और फिर भी वो 12 एमएलए के साथ ही 92 पर आ गए। तो जब लोग मन बना लेते हैं किसी स्टेट के, अगर पुरानी लीडरशिप या जो भी लीडर हैं जो पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, नई लीडर को लोग कबूल कर लेंगे और साथ चलेंगे। सो मेरे उन सभी से बेनती है, आप 5-7-10 दिन अपनी कोशिश कर लीजिए। और हाई कोर्ट है जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, आपने अपनी अपील लगाई, नहीं सुनवाई हुई, तो आप फिर रिवीजन डाल देते हो। रिवीजन 2 जजों के बजाय 4 जजों के पास लग जाती है, बड़े बेंच के पास चली जाती है। आप रिवीजन पिटीशन डालें, वहाँ हो सकता है रिवीजन में उनकी सुनवाई हो जाए। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी कैंप के जो लीडर्स हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं उनको निशाने पे उस गुट के नेता ले रहे हैं? पावर पॉलिटिक्स और क्या होती है जी? यही तो मैं कह रहा हूँ, घोड़े पर सवार होने की सियासत है। एक सवार है, दूसरा सवार होना चाहता है, घोड़ा एक है, सवार होने वाले कई हैं। सो कोई सवार हो जाएगा, कोई रह जाएगा, और जो रह जाएगा वो साथ चलेगा कि चलो ठीक। नेतृत्व ने तो घोड़े पे बैठने की जिम्मेवारी जो है फिलहाल जो है आपको दी है, राजा वड़िंग जी को दी है और चरणजीत सिंह चन्नी जी को भी दी है। तो फिर अब केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर इस तरीके से, इतने मुखर तरीके से बोलने का आपको क्या वो तात्पर्य लगता है? मेरे ख्याल ठीक हो जाएगा सारा। चन्नी जी भी बड़े ज़िम्मेवार हैं, सारे साथी जो उनके साथ हैं वो हमारे ही साथी हैं, क्लोज़ हमारे कुलीग्स हैं, कुछ मेरे एमएलएज हैं, कुछ हैं। मेरा ख्याल वो अपनी बात रखेंगे, 2-4-5 दिन में सुनवाई हो जाएगी तो तभी ठीक है, ना भी होगी तो सारे साथ होकर चलेंगे। तो मुझे
1% भी इस बात का खदशा नहीं है कि वो इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे। भूपेश बघेल जी चंडीगढ़ में हैं, चन्नी गुट के नेता उनसे डिस्टेंस रख रहे हैं। कल भी रणजीत सिंह चन्नी भी नहीं आए एयरपोर्ट, आज भी उनके कैंप के जो हैं संगत सिंह गिलजियाँ जो हैं वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं बैठक में। तो एक तरीके से रणजीत सिंह चन्नी कैंप जो है वो भूपेश बघेल जी से दूरी बना रख रहे हैं। प्यार में और सियासत में दूरियां पक्की नहीं होती। 5 मिनट लगेंगे, आप देखोगे कि यार जो कल दूरियां वाले थे वो साथ बैठे हुए हैं। तो ये कोई मैं आई डोंट रीड टू मच इनटू इट। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, सभी कुछ हो जाएगा। फाइनल फेज है, सभी को पता है पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स में उनको पता है कि आज अगर हम सवार हो गए तो हो जाएंगे, नहीं तो फिर साथ भागना पड़ेगा घोड़े के। आप वाजा साहब, डू यू सी यानी पॉसिबिलिटी कि जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि हम अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को नेता नहीं मानते हैं, इन्हें हटाया जाए, तो अब जब हाईकमान ने निर्णय लिया है, आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है उसके रिव्यू की? देखिए ऐसा है, ये तो बात मैंने आपको पहले बता दी। रिव्यू लाइज विद द पार्टी हाईकमान। अपनी बात रखो, मान जाएंगे ठीक है, ना मानेंगे तो फिर आपको साथ होकर काम करना चाहिए। देखो ना, तो ये मेरा कहना तो इतनी बात का ही है, पहले अपनी बात मनवाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मानते, देखो आप हम देखते हैं अपने एस्पेक्ट से, वो देखते हैं पार्टी को सारी स्टेट के लेवल ऊपर से देखते हैं कि पार्टी के बेनिफिट में क्या है। जो भी फैसले हैं उनके पास इनपुट होती है, उनके पास बहुत सारे लोग मिले हैं, लोगों ने क्या बताया, क्या उनकी सर्विक्स की इनपुट क्या है, उनकी वैसे तजर्बा इतना है। कांग्रेस हैज़ बीन इन दिस पिछले 75 साल में 50 साल तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई है जी। तो लेट अस गिव अस टर्मोइल में, इंटरनल टर्मोइल जो है, प्रताप सिंह बाजवा का क्या रोल है? जब दोनों गुट जो हैं एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे थे तो प्रताप सिंह बाजवा बिल्कुल साइलेंट थे, चुप थे। इसमें आप क्या रोल प्ले करने वाले हैं ताकि दोनों गुट इकट्ठा आ जाएं? देखो, एक मेरी बात समझे, मैं आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर्स, आई बिलोंग टू नो ग्रुप, नंबर 1। तीसरी बात ये है कि मैं वो रोल करूँगा जो लोक अदालत करती है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो बाहर बैठकर आउट ऑफ कोर्ट हो जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि लोक अदालत वाले फैसले करो, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से बात करो। लेट्स फॉरगेट इट। पंजाब वांट्स अ चेंज, पंजाब बदल चाहता है, और क्रेडिबल चेंज अकेली कांग्रेस है। सबसे बड़ी बात है आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं, किसी का कारोबार महफूज नहीं, हमारे नौजवानों का आने वाला भविष्य मजबूत नहीं है, क्योंकि सारे नशे का बहुत बड़ा भरमार है। वी नीड अ वेरी क्रेडिबल लीडरशिप टू टेक ओवर एंड टेक थिंग्स अंडर कंट्रोल। और पंजाब को पहले भी शांत, जब बिगड़ा हुआ पंजाब था तब भी पंजाब कांग्रेस ने ही आकर एक दफ़ा फिर पंजाब को शांत किया था, लोगों को साथ में लिया था। अब भी इन हालात में कोई क्रेडिबल लीडर आएगा, कोई क्रेडिबल पार्टी आएगी और पंजाब को राहत मिलेगी। यही मेरी इनको गुजारिश है, सभी भाइयों को। सभी की बारी आ जाएगी। आप जिनका भी आपने नाम लिया है, कई ऐसे उनमें से हैं जो कहीं जूनियर थे, कोई ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं थी, मगर पार्टी ने बड़ी बड़ी पोजीशंस दे दी। अगर तब दे दी तो अब टाइम है उसी पार्टी को, अपनी माँ पार्टी को सपोर्ट करें एंड देन वेट फॉर योर चांस। मे बी आपको फिर मौका मिल जाए। देखो, हम लेट अस नॉट फोर्स डिसीजंस, लेट अस वेट फॉर दैट पार्टी जिसने आपको पहले मौका दिया। मुझे इतनी दफ़ा दिया, अगर मुझे प्रधान बनाया तो मैं बैठा रहा। मैंने कहा कोई टाइम आएगा फिर मौका आ जाएगा जी। कांग्रेस ने बड़ी मैराथन मीटिंग्स की थी वाजवा साहब, ये सारे डिसीजंस लेने से पहले 5 दिन तो लगातार बैठकें हुई वहाँ। तमाम आप लोग जो हैं सीनियर लीडर्स जो हैं दिल्ली गए थे, उससे पहले भी डिस्कशंस होती रहीं, बावजूद इसके ये सारा कुछ हुआ है। ये तो सारा कुछ हो ही जाता है। आप बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल में मरीज़ को लेकर जाते हो, मेन बीमारी ठीक हो जाती है, को फिर भी कोई ना कोई छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट रह जाता है। होता कि नहीं जी? आप अपोलो में चले जाओ, फोर्टिस में चले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मेन बीमारी ठीक हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट भी फिर ठीक करने में फिर डॉक्टर को डायग्नोज करते हैं, फिर नहीं उसकी मेडिसिन देते हैं, फिर ठीक हो जाता है। अब अगर साइड इफ़ेक्ट है इसका कोई तो ठीक हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है बाजवा साहब मेरा कि कांग्रेस रिपीटेडली ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। 2015 में हमने देखा है स्टेट की पॉलिटिक्स को, जब आप स्टेट प्रेसिडेंट थे पीसीसी के, तब आपके साथ भी ये चीज़ें हुई थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे 2021 में हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। ये रिपीटेडली क्यों होता है सारी चीज़ें? ये तो चलते ही रहता है। डेमोक्रेटिक पार्टी पावर पॉलिटिक्स मैंने आपको बता रखी है। अगर पावर मिले ही ना तो कोई भी नहीं होगा। आप मुझे बताओ, अगर सियासत में पावर ना हो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़े के पीछे, डिफरेंसेस के पीछे पावर है और पावर स्ट्रगल है। और ये है कि मुझे क्या मिल रहा है, पार्टी को क्या मिल रहा है और सूबे को क्या मिल रहा है, कई दफ़ा वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल वी शुड थिंक बिग, और हमारी माँ पार्टी जो है उसको बड़ा होने दें। हमें भी अगर बड़ा किया तो उसी की वजह से हम बड़े हुए हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल। तो सत्ता तक पहुंचने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी में पावर पॉलिटिक्स होती है, जिसका जिक्र प्रताप सिंह बाजवा कर रहे हैं। इसको ग्रुपिज्म के बजाय जो है पावर पॉलिटिक्स जो है विद इन पार्टी जो है वो कहना चाहते हैं प्रताप सिंह बाजवा। अब देखना है पावर पॉलिटिक्स जो है कहां तक जाती है और कांग्रेस इसको कैसे रोक पाती है। कमल सोनानी के साथ सचिन कुमार, चंडीगढ़।